अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अनवर पाशा, राइजिंग ऑप्शन के प्लेटफॉर्म से। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप फाइट बैक कर रहे होंगे, रेजिस्ट कर रहे होंगे इन अ मैनर दैट, बजाय ये कि आप इस कोरोना की सिचुएशन में मीडिया के साथ कनेक्टेड रहें और कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन और टेरिफाइंग इन्फॉर्मेशन को फीड लेते रहें डेली बेसिस पे। और इस इंजन को, जो इसको बॉडी कहते हैं, ह्यूमन बॉडी, इसको आप जैसा फीड करेंगे, आपको पता है कि हाई ऑक्टेन पेट्रोल डाला जाए तो फिर गाड़ी ज़रा ज़्यादा सुपर अंदाज में चलती है, क्योंकि उसका क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो सिमिलरली हमने अपनी बॉडी को भी उसी तरह फीड करना है। इफ़ यू वांट कि आपकी बॉडी बहुत अच्छा बिहेव करे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करे, तो अपने आप को इस किस्म के ऑड्स से महफूज करना है। तो मीडिया जिस तरीके से कोरोना के हवाले से एक्टिविटी कर रहा है, आपको उसकी तरफ ध्यान कम करने और इस तरफ ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है कि आज मैं इस सिचुएशन का शिकार हूँ, तो कल जब ये सिचुएशन ख़त्म होगी तो क्या होगा। ये बात वो है जिसको आपने इंश्योर करना है। उम्मीद है कि आप इस बात को जारी सारी करेंगे और पैनिक नहीं होंगे। आज जो हमने बातचीत का सब्जेक्ट आपके लिए लाए हैं वो है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये बहुत आम कॉमन सा जुमला है। ला तफर्रकू, कुरान के अंदर आया कि अल्लाह की रस्ती को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। सवाल ये पैदा होता है कि मुझे भी मालूम है कि ये अल्लाह का भी हुक्म है, मुझे भी ये मालूम है कि यहाँ पर मैंने दुनिया के अंदर भी ये जुमला बोला जा रहा है। मुझे ये भी मालूम है कि हमने चींटियों की वीडियो देखी कि वो इकट्ठी होती हैं तो कैसे काम करती हैं और उसमें तरक्की। हमें स्कूल के टाइम में वो पढ़ा दिया गया कि एक बाप ने अपने बच्चों को पास बुलाया और रस्सियों का गट्ठा दिखा दिया और उसने उसको बांध के रखा कि बोलो अभी तोड़ो इसको, तो वो नहीं तोड़ सके। फिर अलग स्टिक दी, उसने अभी तोड़ो, तो उसने तोड़ दिया। अब ये सारे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में स्कूल टाइम से लेकर आगे तक मुशाहिदात चलते हैं। फिर मुल्की लेवल पर हम मुल्कों को एक दूसरे के साथ जंग व जदल के सिलसिले जारी रहते हैं और यकीनन दुश्मन होते हैं। फिर उसके बाद दोबारा कारोबारी ज़िंदगी में आते हैं, कारोबारी रकाबतें आती हैं, ठीक है। कम्युनिटीज़ आपस में राइवलरीज का शिकार होती हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी होती है। अब इन सारी चीज़ें हमारे मुशाहिदात में फ्रॉम द स्कूल टाइम गोइंग अप टू दी बिजनेस में चले गए, जॉब्स में चले गए, रिटायर हो गए। क्वेश्चन, सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? हम आज इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम आज तक इस यूनिटी को अचीव क्यों नहीं कर सके। ये वो इम्पॉर्टेंट बात है जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम आपको कुछ बताएंगे कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर आपकी ज़ात के अलावा, हम ज़ाती मामले के ऊपर भी बात करेंगे ताकि आप उसका सद्देबाब कर सकें। लेकिन उससे पहले हम ज़ात के अलावा वो कौन से अनासर हैं या वो कौन से नुकात हैं जिनकी बुनियाद पर हम आज तक ये मकसद हासिल नहीं कर पाए। तो वहाँ पर फिर अल्लाह का ये इरशाद मुबारक सामने आएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि आज मैं वैसे ही डॉक्टर जाकिर नाइक की एक स्पीच सुन रहा था, तो उनके अंदर उन्होंने एक तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि जी, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर एक आदमी एक कुरान की आयत को समझ कर पढ़े तो वो 1000 नवाफिल पढ़ने से बेहतर है। कैसी मज़े अजीब सी बात है, ठीक है। यहाँ पर भी हम जब आते हैं और इस यूनिटी के हवाले से देखते हैं तो जो सबसे पहला पॉइंट इस यूनिटी को डैमेज करने के लिए आता है वो क्या आता है? अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? क्या तूने ऐसे शख्स को नहीं देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को खुदा बना लिया है? ये है वो माइंडसेट जो आपको कभी एक जगह पर बैठने नहीं देता। डिज़ायर हर जगह पर दूसरे के सर पर पाँव रखना सिखाती है। जब आप उसको खुदा बनाते हैं, डिज़ायर
ऑर्डिनरी लेवल पर भूख लगती है, डिज़ायर है, प्यास लगती है, डिज़ायर है, ग्रो करना डिज़ायर है, अच्छा कपड़ा पहनना डिज़ायर है। बट आगे देखने की बात यह है कि ये यहाँ तक रहे तो मुनासिब है, लेकिन जब ये खुदा बनने लग पड़ती है, जब हम इसकी पूजा शुरू करते हैं, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमें यूनाइट नहीं होने देता। और हम जब कभी भी किसी को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम ये सोचते हुए उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते कि ये मुझसे आगे निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो इसमें सेकंड नुक्ता आएगा, जो सबसे पहले डैमेज कॉज करता है, वो क्या कहता है कि आपके अंदर दूसरा नुक्ता ये डेवलप होगा, मोहब्बत का फुकदान पैदा हो जाएगा। जब ओवरवेलमिंग डिज़ायर पनपना शुरू होगी, फीड होना शुरू होगी, मोटी ताज़ी होना शुरू होगी, तो इमीडिएटली मोहब्बत का फुकदान शुरू होगा। और जहाँ पर मोहब्बत नहीं होती वहाँ पर यूनिटी नहीं हो सकती। हमेशा याद रखिएगा, ये जो मतलब की मोहब्बतें हैं ना, ये टेम्परेरी होती हैं। ये वक्ती तौर पर ठीक है, आप आए चले गए, अपना मकसद पूरा किया, लोग इसको स्पेस देते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिटी जो है ना, वो मतलब की मोहब्बत के साथ वजूद में नहीं आती। मतलब की मोहब्बत के साथ तो सिर्फ वक़्त को गुजारना आता है। अगली बात यह है कि जब सोचने की बात यह है कि वो कौन लोग हैं, फिर आपका जो बैरूनी, कुछ दुश्मन होते हैं अंदरूनी दुश्मन होते हैं, कुछ होते हैं बैरूनी दुश्मन होते हैं, उनका भी टॉप एजेंडा ये है कि किसी भी कौम को अगर आप शटर करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उज़्व मुअत्तल बनाकर उनको अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिस चीज़ पर वो स्ट्राइक करते हैं वो यूनिटी है। एक भाई को दूसरे भाई के अगेंस्ट में पंप करना, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा देना। जितने भी मुस्लिम ममालिक आज आपके सामने मौजूद है खिलाफत उस्मानिया के बाद, तो आप अगर गौर करें तो वो उस यूनिटी को तोड़ा ही इसी बुनियाद पर गया था कि वैसे उन्हें मालूम था कि ये हम सकत नहीं रखते कि इनका मुकाबला कर सकें और इनको डोमिनेट कर सकें और इन पर हुकूमत कर सकें। उसके बाद से आप देख लें कि बेशुमार ममालिक मौजूद हैं, बेशुमार रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर कैलकुलेशन में लाया जाए तो कल मैं जावेद चौधरी साहब का वीडियो चैनल के ऊपर बातचीत सुन रहा था और उन्होंने तस्करा किया कहीं पे, हसन निसार ने बताया वहाँ पे कि जी गो के वहाँ पे वो थोड़ी सी कनी मार गए कि वो इतने आगे निकल गए तो हम क्यों नहीं निकल सके। तो वो ये बताना आगे उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि हम बहुत शदीद किस्म की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का शिकार हैं, और वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हमें कहीं पर भी मुजतमे नहीं होने देती, एक तस्बीह के अंदर परोने की होने नहीं देती। वजह ये होती है कि जब हम यहाँ तक का सफ़र तय करते हैं तो फिर बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स अपनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को एक्टिवेट करते हैं और वो उन एजेंडाज को आगे फ़रोग़ देना शुरू करते हैं जिससे कौम कभी भी इत्तफाक नहीं कर पाती। इसीलिए मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर इसका तस्करा किया कि तमाम कौम को ये तय कर लेना चाहिए, हर फर्द को, कि उसको ये चॉइस है कि वो किसी भी अपने पॉलिटिकल नुमाइंदे को चुने और अपनी मुल्क की बागडोर उसके हाथ में देना पसंद करे। नो इशू, ये उसका लीगल राइट है और वो उस राइट को ज़रूर यूज़ करे, बट उसके बाद ही शुड सिट इन दी अपोजिशन बेंचेस। यानी वो रोल अदा करे कि भाई साहब आपको हमने बिठा तो दिया है, अब हम आपके स्याह सफ़ेद का दिफा नहीं करेंगे, बल्कि आप अच्छा करेंगे तो आपको अप्रिशिएट करेंगे। और वो भी अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है, न किसी एडवर्टिजमेंट की ज़रूरत है, न ये इश्तिहार बाजी की बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैज़ बीन स्पेंट और वो पार्ट ऑफ द गेम बनाया जाता है।
पिछले दिनों भी हमने सुना कई व्लॉगर्स वगैरह इकट्ठे हुए और उनको इकट्ठा किया गया, तो उनके सामने भी यही गाजर रखी गई कि हम आपको इश्तिहारात देंगे। अब क्वेश्चन सादा सा आता है कि आप उनको इश्तिहारात देंगे तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनको आप नहीं देंगे, तो इसका मतलब क्या है? आप डिवाइड कर रहे हैं। काम क्या था? यूनाइट करना काम था। आपको फ़ायदा किसका था अगर कौम यूनाइटेड होगी? सिवाय इसके कि आपको ये अंदेशा है कि अगर ये यूनाइटेड हुए तो फिर मेरी जगह नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको हम आगाह कर रहे हैं, कोई भी किसी लेवल का, घर से लेकर ऊपर तक जो भी सरबराहान है, याद रखें, खुशबू है इंसानी खिदमत, इंसान की अल्लाह ताला ने जो ह्यूमन मोमिन का जो स्टेटस डिफ़ाइन किया है, उसकी इज़्ज़त को काबा की इज़्ज़त से ज़्यादा करार दिया है। आप जब उसकी इज़्ज़त, उसका जान, उसकी माल और उसकी इज़्ज़त, इन तीन का जो शख्स भी जेन्युइनली हर चीज़ से बालातर होके, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसको मुझसे हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत नहीं होगी उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो सिमिलरली इस अंदाज में जब आप अपनी कौम के हर फ़र्द से मोहब्बत करेंगे और उसके जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत करेंगे तो कौम ऐसे यकजान हो जाएगी, वो आपको कभी गिरने नहीं देगी। इसका एक छोटा सा रेप्लिका आपको तुर्की में नज़र आया जब उर्दुगान को बैरूनी दुश्मनों ने उखाड़ फेंकने की कोशिश की और अंदरूनी अपने कोलैबोरेटर्स को एक्टिवेट किया, और किस हाई लेवल पर किया कि अपनी ही एयरफोर्स अपनों पर ही गोले मार रही है, अपने ही टैंक्स अपनों पर गोले मार रहे। इसके बावजूद चूँकि उसने उस सुन्ना को टच किया था, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन हार्ट, उसकी इज़्ज़त की बात की थी, उसकी माल की हिफाजत की थी, उसकी आबरू की हिफाजत, उसकी जान की हिफाजत की थी, तो आप ज़रा गौर करें कि क्या शानदार तरीके से कौम ने रिस्पॉन्स किया। तो वो तो कहीं नहीं था, सिवाय व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने कोई सिस्टम बनाया हुआ था। बट याद रखें कि इंसानों के दिलों पर फतह करना, इंसानों के दिलों पर राज करना, उनके दिलों का बादशाह बनना, सिवाय मोहब्बत के कहीं से नहीं मिलेगा। और जब मोहब्बत मिलेगी तो मोहब्बत उस जीने की तरफ जाने का एक आसान सहल रास्ता है जो यूनिटी की तरफ ले जाएगा। और इसीलिए ये जुमला बोला गया है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप उनका तरफ गौर करें तो हर दूसरा बंदा एक दूसरे बंदे से स्प्लिट हुआ है। मुझे हर एक का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो अफराद स्प्लिट नहीं हुए। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को ले लें, इसी तरीके से आप रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को ले लें, इसी तरीके से आप रिलीजियस सेक्ट्स को ले लें। वो अफराद जुदा नहीं हुए, वो हेड्स जुदा नहीं हुए, बल्कि वो पूरी अपनी फॉलोइंग को जुदा कर ले गए। और जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने अपने दीन और ईमान का हिस्सा बना लिया है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी का खैर ख्वाह है उस पर ये लाजिम है कि वो दूसरी पार्टी का बदख्वाह होना साबित करे। इस मेयार को लॉयल्टी बनाया गया। हालांकि लॉयल्टी क्या होनी चाहिए, यूनिटी का मेयार क्या होना चाहिए, इख्तलाफ राय होगा। मैं बोल रहा हूँ, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, बट मैं उसको कबूल करूँगा। यू हैव ऑल द राइट टू टेल मी आई एम रॉन्ग, देन यू विल हैव टू टेल मी ओनली विद वन कंडीशन, यू विल हैव टू टेल मी कि व्हाट इज़ राइट। आज भी आप अगर देखें तो यही चीज़ हमें हर लेवल पर डैमेज कर रही है कि एक का दोस्त दूसरे के साथ दुश्मनी जब तक नहीं कर रहा तो वो उसको दोस्त करार नहीं दे रहा। ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हम छोटी छोटी गेंस के लिए, अपनी ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, और हमने मेयार क्या जाना, फ़र्द के साथ इख्तलाफ हो सकता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। तो फिर शेड कौन सा है, छतरी कौन सी है, मेयार कौन सा है जो हमारे लिए सहल तरीन, आसान तरीन है कि मैं एज अ फ़र्द हर मुसलमान अदना वाला मशरक़ व मग़रिब, शुमाल व जनूब जहाँ पाया जाता है, तय कर लूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी मुसलमान का माल, जान और इज़्ज़त उसको कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना, खुद नहीं करना ही मेयार बना लें सिर्फ। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप चलते फिरते यूनिटी के मीनार हैं और आप जिधर से गुज़र रहे हैं हर बंदा आपको देख कर तस्कीन महसूस कर रहा है। आप जो ही उसको नज़र आ रहे हैं तो वो हर किस्म की वरीज से रिलैक्स हो रहा है। जो ही आपकी सोबत में आता है हशाश बशाश हो जाता है। तो ये थोड़ी सर्विस है। सो बराए मेहरबानी आप इन बातों पे गौर कीजिए और इसी को मेयार बनाइए। किसी से कोई नफ़रत नहीं है, सबसे मोहब्बत है। कोई आपके दरवाज़े पर आएगा, दस्तक देगा, तो बस उसके बाद आपने भाग पड़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर इख्तिताम करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अपने मुसलमान भाई के लिए जब भाग दौड़ करता है, उसकी ख्वाहिश, उसकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए 40 साल के एतकाफ़ का उसको सवाब मिलता है। यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं अपनी इस वीडियो का। नए आने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं उन्हें चाहिए कि वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, बिकॉज़ आने वाले वक्त में आपको ऑटोमेटिकली वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो और हमें ज़रिया बनाए इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद को फ़रोग़ देने वालों का। देने वाले क्या कहने, देने वाले सुभान अल्लाह, बाएं वाले क्या ही खसारे में हैं। इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हर अपनी अमान में रखे, आपकी हर दुआ कबूल फरमाए और हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।